नमस्कार दोस्तों, आपके लिए वीडियो नंबर 19 लेकर आए हैं। बालक का सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सहसावस्था में सामाजिक विकास। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम सहसावस्था। क्या पढ़ेंगे? सहसावस्था। सहसावस्था मतलब 0 से 6 वर्ष के बालक को सहसावस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी यानी सहसावस्था। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा देखेंगे, जैसे हरलॉक। हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, अपितु समाज के संपर्क में आने से सामाजिक के गुण विकसित होते हैं। क्या कहा? हरलॉक ने कहा कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, अपितु समाज के संपर्क में आने से सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं। यानी सामाजिकता के गुण कब विकसित होते हैं? जब वो समाज के। तो हरलॉक और समाज, आपको ये दो शब्द याद रखना है। तो परिभाषा हो जाए, हरलॉक आते ही समाज रखोगे तो सामाजिकता आ जाएगी। फिर आगे देखो, अगली परिभाषा है आर्गमन तथा निम्क्रॉक। निम्क्रॉक और आर्गमन ने क्या कहा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मानव में रूपांतरित होता है। क्या कहा इसने? कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मानव में रूपांतरित होता है। मतलब ये कह रहा है कौन? आर्गमन तथा निम्क्रॉक कह रहा है, अगर सामाजिकरण मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मानव में रूपांतरित हो रहा है। अगर मानव बनाना है किसी को तो समाज में रहना पड़ेगा, और सामाजिकरण प्रक्रिया। तो आपको याद रखना, मानव और रूपांतरित, दो शब्द से आगमन और निम्क्रॉक याद हो जाएंगे। फिर अगली परिभाषा है सारे और टेलफोर्ड। सारे और टेलफोर्ड ने क्या कहा? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो जन्म के पश्चात दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क में आरंभ होता है। सारे और टेलफोर्ड ने क्या कहा? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो जन्म के पश्चात दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होता है और आजीवन चलता रहता है। सारे और टेलफोर्ड ने कहा कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो जन्म के पश्चात दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होता है और आजीवन चलता रहता है। मतलब ये कह रहा है दूसरे व्यक्तियों से संपर्क से और आजीवन चलता रहता है। तो स से सारे और स से संपर्क, ऐसे आप याद कर सकते हो, टेलफोर्ड संपर्क। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, परंतु ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, परंतु ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, परंतु ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती। आपको पता ही है कि जन्म के समय तो बालक न तो सामाजिक होता है, वो समझता ही नहीं है, लेकिन समाज में धीरे धीरे वो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। ये क्रो एंड क्रो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्या कहा? शिशु में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। क्रो एंड क्रो की दूसरी परिभाषा यह है कि शिशु में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यानी संवेग, जैसे भय, क्रोध और ये सब होता है, संवेग और सामाजिक विकास दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। फिर उसके अलावा इस और क्या क्या विशेषता है
हम पढ़ रहे हैं बालक का सामाजिक विकास, उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शेष अवस्था में सामाजिक विकास। तो इस अवस्था में शिशु सामाजिकता से रहित होता है। मतलब इस अवस्था में, शेष अवस्था में शिशु सामाजिक नहीं होता, क्योंकि वो छोटा बालक होता है, वो समाज में नहीं रहता, वो घर में ही रहता। इस अवस्था में शिशु में न्यून एवं असामान्य सामाजिक विकास होता है, बिल्कुल कम और असामान्य। शेषावस्था में सामाजिक विकास का केंद्र बिंदु माता पिता होते हैं। शेषावस्था में सामाजिक विकास का केंद्र बिंदु कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, कौन होते हैं शेषावस्था में? माता पिता ही होते हैं। वही सिखाते हैं समाज में उसको आगे क्या क्या चीज़ें सिखानी है, वही देते हैं। तो उनका ये कहना चाहता है शेष सामाजिक विकास का केंद्र बिंदु, मेन केंद्र बिंदु कौन होते हैं? माता पिता। उसके अलावा दोस्तों ये परिभाषा जो मैंने ये बताई, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बालक का सामाजिक विकास, शेषावस्था में सामाजिक विकास। अब और क्या क्या है? शिशु जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। प्रथम मास में यानी कि पहले महीने में शिशु साधारण ध्वनि, एक ध्वनि निकालता है। मनुष्य की ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता। जो पहला मास होता है उसमें बच्चा, प्रथम मास में शिशु साधारण ध्वनि और मनुष्य की ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता पहले महीने में। फिर है दूसरा यानी द्वितीय मास में शिशु परिचित की ध्वनि समझता है। द्वितीय मास मतलब दूसरा महीना में, और मुस्कुराता है। जो बच्चा होता है, अगर मान लो भाई बहन है घर में, कोई भी है जो घर में रहते हैं, माता पिता हैं, तो उनकी ध्वनि दूसरे महीने में वो परिचित की ध्वनि समझता है और मुस्कुराता है। अब है तीसरा मास में क्या होता है? तीसरा मास में माता के स्पर्श को समझता है। स्पर्श मतलब टच करती है माता, जो उसके गले लगती है, उसको गोद में लेती है, स्पर्श को समझता है। उससे दूर जाने पर रोता है। आपको देखा है बच्चा जैसे माँ से दूर चला जाता है रोने लगता है। ये तीसरे मास में समझने लग जाता है, माँ का स्पर्श यानी वो पता चल जाता है ये माँ है मेरी, तीसरे मास। फिर है छठे मास में बालक परिचित को देखकर मुस्कुराता है। क्या करता है? मुस्कुराता है, तथा अपरिचित को देखकर रोता है। छठे मास में बालक परिचित को देखकर मुस्कुराता है तथा अपरिचित को देखकर क्या करता है? रोने लग जाता है। छठे मास में बालक परिचित को देखकर तो मुस्कुराता है, अपरिचित को देखकर रोने लग जाता है। ये छठे मास से बालक। फिर 8वें मास में शिशु व्यक्ति के हाव भाव के अनुसार अनुकरण करता है। जैसे व्यक्ति के हाव भाव होंगे उसके अनुसार वो उसके पीछे पीछे अनुकरण करेगा। फिर है 2 वर्ष की आयु में शिशु परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। कैसा सदस्य बन जाता है? सक्रिय। 2 वर्ष की आयु में शिशु परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। फिर 3 वर्ष में परिवार के साथ संबंध बनाता है। कौन? शिशु। फिर 5 वर्ष में परिवार के साथ खेलता है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा है बालक का सामाजिक विकास, और सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा है? बालक का सामाजिक विकास के अंदर शेषावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, कैसे कैसे शिशु सीखता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं। शिशु जन्म के समय सामाजिक नहीं होता है। प्रथम मास में शिशु साधारण ध्वनि मनुष्य की अंतर नहीं कर पाता है। द्वितीय मास में शिशु में परिचित की ध्वनि समझता है, मुस्कुराता है। इस प्रकार ये चीज़ें हमने पढ़ी कि पहले महीने में क्या होता है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, 5 में क्या, 5 वर्ष में क्या होता है। और इसके अलावा हमने कुछ परिभाषाएं भी देखी थी। कौन कौन सी परिभाषाएं देखी? हमने हरलॉक की परिभाषा देखी, कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता अपितु समाज के संपर्क में आने से
सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं। ठीक है, आगमन की देखी हमने, और निम्नकों की देखी कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति मानव में रूपांतरित होता है, और सारे और टेलफोर्ड की हमने देखी। उसके बाद में हमने क्रो एंड क्रो की देखी कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक, परंतु ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रहती। फिर क्रो एंड क्रो की देखी, शिशु में सामाजिक एवं स्वयं विकास साथ साथ चलते हैं। इस अवस्था में शिशु सामाजिकता से रहित होता है। इस अवस्था में शिशु में न्यून एवं असामान्य सामाजिक विकास होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास केंद्र बिंदु माता पिता होता है। तो इस प्रकार हमने ये आज शैशवावस्था में मानसिक सामाजिक विकास पढ़ा है। आप दोस्तों, मैंने ये बहुत ही मेहनत करके सारे नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि रिट एग्जाम में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, विश्वास पे दुनिया टिकी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके मेरे नोट्स से आपने नोट्स बनाए या मेरा वीडियो देखा, एक दो बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वीडियो देखा एक दो बार, तो आपको रिट में सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा और सारे डिटेल में इससे आगे अगला मैं पढ़ाऊँगा। बालक का सामाजिक विकास शैशवावस्था हो गया, उसके बाद में बाल्यावस्था में कैसे होता है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप रेट की तैयारी कीजिए आराम से। रेट परीक्षा 3 महीने बाद में होने वाली है, और आपको पूरा मैं साइकोलॉजी का कोर्स कराऊंगा, और अच्छे से चीज़ों को, जो मेन चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन टॉपिक कराऊंगा आपको, मेन चीज़ें जो 100%। यूँ तो परिभाषाएँ में 1000 परिभाषा है, लेकिन आपको ये 4-5 परिभाषा मैंने मेन जो 100 पर परीक्षा में यही आती है। ठीक है दोस्तों।